लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। संबित पात्रा एक ऐसा इंसान जिसे ये कहा जाए कि हरकतों से बाज न आने वाला इंसान, तो शायद ये कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि एक कहावत है हमारे यहाँ कि लत लक्षण बाय मरने पे जाए, जिसका मतलब ही ये होता है कि इंसान के जो लत होते हैं यानी जो आदतें हैं वो ऐसे जल्दी नहीं जाती है। और कुछ यही हाल है संबित पात्रा जी का। कहने को तो वो संबित पात्रा जी हैं, प्रवक्ता है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, लेकिन आए दिन वो नए नए उपाधियों से हर जगह नवाजे जाते हैं। और हरकतें इनकी पूछे मत, इनकी हरकतें ही हैं जो इन्हें बेइज्जत करवाती है। इतना कुछ हो गया लेकिन अभी तक इनके सुधरने का कहीं कोई नाम नहीं है। और एक बार फिर ऐसा ही कुछ हुआ है जब अमीश देवगन के एक डिबेट प्रोग्राम में संबित पात्रा जी आए, जहां इस बार इनको रोहन गुप्ता ने धो डाला। दरअसल मुद्दा जो था वो ये था कि सोशल मीडिया पर दोनों पार्टियों में अभी टकरार चल रही है, जिसको लेकर के संबित पात्रा ने बहस में सारी हदें पार कर दी, जिसके बाद रोहन गुप्ता ने उन्हें एक बार फिर से डिबेट में बेइज्जत कर दिया। भाई साहब, जो काम आपको दिया गया वो तो कम से कम करो। और बात यहाँ पे बीजेपी की बाद में है। बीजेपी के दो हथियार है, झूठ है और नफरत है। और जब फेसबुक के माध्यम से ये झूठ और नफरत फैलाने को जो आग दी जाती है, उसको रोकना देश के लिए जरूरी है। मैं संबित पात्रा को आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर किसी भी नेता के बारे में हमारा बोला तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और फर्जी डॉक्टर है, था और रहेगा। अच्छा ठीक है, यही हमारा काम है। नहीं बिल्कुल, लेकिन आप एक सेकंड फर्जी डॉक्टर की बात कर रहे हैं, फर्जी खबर की बात कर रहे हैं। बहस के दौरान दरअसल रोहन गुप्ता ने संबित पात्रा को फर्जी डॉक्टर कहा, जिसमें संबित पात्रा भड़क गए और राहुल गांधी, सोनिया गांधी सभी को फर्जी माँ बेटा, फर्जी परिवार, नकली परिवार, यहाँ के नागरिक नहीं है, और ये सभी बातें जो है वो बताने लगे। फेसबुक को लेकर तो इन्होंने मुझे फर्जी डॉक्टर कहा, मेरे खिलाफ कहा। मैं कहता हूं इस देश में फर्जी क्या है? एक फर्जी परिवार है जिन्होंने नाम भी चुराया हुआ है, और ये झूठ नहीं बोल रहा हूं। गांधी जी के नाम और गांधी जी के कंधे को इस्तेमाल करके ये फर्जी माइनो परिवार, फर्जी माँ और फर्जी बेटा, जो कि मुझे तो कई बार शक होता है ये देश के नागरिक भी नहीं है। ये दोनों फर्जी माँ बेटे, दोनों ने देश को बेचने का काम किया है और आज भी देश को ठग रहे हैं। साथ ही मां लक्ष्मी की बेइज्जती का मुद्दा उठाकर घेरने की कोशिश की, लेकिन रोहन गुप्ता ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में संबित पात्रा के सवाल का जवाब दिया कि अगर सरकार आपकी है तो यहाँ बैठकर डिबेट मत कीजिए, जाकर एक्शन लीजिए। दंगे हुए थे, आप जानते हैं, आप में से कोई हिम्मत नहीं कर सकता है वो फोटो दिखाने का जो ओरिजिनल फोटो है, जिसमें मां लक्ष्मी के रूप को जो दर्शाया गया है, जो नग्नता के साथ दिखाया गया है, जिस प्रकार से मां लक्ष्मी के लिए भद्दे शब्दों का प्रयोग किया गया है फेसबुक पोस्ट में एक विशेष कोट अनकोट विशेष समुदाय द्वारा, वो कोई नहीं बताता है। उस पर राहुल गांधी चुप रहते हैं क्योंकि राहुल गांधी मजे ले। ये जिस प्रकार से ये संबित पात्रा टीवी डिबेट में बातें करते हैं, उनकी सरकार है। आज बेंगलोर में किसकी सरकार है? उनकी सरकार है। मां लक्ष्मी का अपमान होते हो यहाँ पे डिबेट में डिस्कस कर रहे हैं। अरे आप कीचड़ फैलाते रहो तभी आपका कमल खिलता है। इसीलिए ये कीचड़ को देश को हटाना पड़ेगा। आपके जैसे कीचड़ में जो लोग हैं उनको हटाना पड़ेगा। आप बात कर रहे हो मां लक्ष्मी की, आप वहां पे तौहीन हो रही है और आप लोग यहाँ पे डिबेट कर रहे हो। किसकी सरकार है वहां पे? बेंगलोर में किसकी सरकार है? कर्नाटक में तुम्हारी सरकार है। यहाँ पे अगर सरकार भाजपा है तो सुना आपने इन सब की बात। पात्रा जी भड़के और ऐसे भड़के कि तू तड़ाक पर उतर आए। दरअसल जब रोहन गुप्ता ने संबित पात्रा को तुम कह दिया तो वो अपना आपा जो है वो खो बैठे और भाषा की मर्यादा क्या होती है उसे लांघते हुए, उसे भूलते हुए उन्हें गवार, जाहिल और पता नहीं क्या क्या कह डाला। जरा आप भी देखें। ये क्या तुम लगा रखा है? किसको बुलाया है? ये सड़क छाप आदमी को कहां से बुलाया है? अनपढ़ गवार को, ये अनपढ़ गवार को कहां से बुलाया है आपने? ये गवार को कहां से बुलाया है? पहले गवार की आवाज कम करिए, पहले गवार की आवाज कम करिए, फिर मैं बात करता हूं। पहले इस गवार की आवाज कम करिए, पहले इस गवार की आवाज कम करिए, इस गवार की आवाज कम करिए। पहले इस गवार की तो बिला नहीं, मैं तो डॉक्टर हूं, ये तो गवार है, तो पढ़ा भी नहीं हुआ है, ये तो पढ़ा भी नहीं हुआ। इसको बंद देखिए, मैं चिल्ला नहीं सकता हूं, मैं शांति से बैठा हूं। गवार की आवाज बंद करिए, राहुल गांधी, पहले गवार की आवाज बंद करिए। अमीश जी, तो पूरे डिबेट में आपने सुना कि रोहन गुप्ता संबित पात्रा को फर्जी डॉक्टर कह रहे हैं। तो इस फर्जी डॉक्टर कहने के पीछे एक कहानी है, ये ऐसे ही नहीं कह रहे, क्योंकि काम भी संबित पात्रा ने फर्जी डॉक्टर वाला ही किया था। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा उन दो डॉक्टरों में शामिल हैं जो ऑपरेशन के बाद देखभाल में कथित तौर पर लापरवाही बरतने के लिए दिल्ली मेडिकल काउंसिल की जांच के घेरे में आ गए थे। जरा इस स्क्रीनशॉट को देखिए। दिल्ली के एक जनरल फिजिशियन ने आरोप लगाया था कि उनकी 81 वर्षीय मां का 2013 में एनकेएस हॉस्पिटल में पाइल्स का ऑपरेशन मेन सर्जन आलोक अग्रवाल और संबित पात्रा जी ने किया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद कोई देखभाल नहीं की गई।
जिससे काफी ब्लीडिंग हुई और सर्जरी के 1 हफ्ते के अंदर ही मरीज जिनकी ऑपरेशन की गई थी उनकी मृत्यु हो जाती है। शिकायतकर्ता ने अपनी मां की स्थिति को लेकर पात्रा से सलाह ली थी। उनकी मां को सर्जरी कराने की सलाह दी गई थी और ये आश्वासन मिला था कि सर्जरी ब्लडलेस और पेनलेस होगी। इस आश्वासन के बाद ही शिकायतकर्ता जो है उन्होंने अपनी मां को सर्जरी करवाने के लिए मनाया था, यानी तैयार किया था। शिकायत में ये भी वहां कहा गया है कि कुछ साल पहले मरीज के घुटने का ऑपरेशन हुआ था, जो ऑपरेशन करवाने के बाद भी मरीज जो है वो सर्जरी से पहले पूरी तरह स्वस्थ थी। तो कहीं ना कहीं पात्रा साहब उन डॉक्टरों में शामिल है जो मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो डॉक्टर ही नहीं चली तो बन गए यहाँ के बीजेपी के प्रवक्ता और अपनी पार्टी की बेइज्जती करवाने से ये कहीं बाज नहीं आते हैं। कोई भी डिबेट उठाकर देख लीजिए, पात्रा की बेइज्जती करने से कोई भी नहीं चूकता है क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी है। बीजेपी को अब भी समझना चाहिए कि इस तरह वो सिर्फ पात्रा ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी की भी बेइज्जती करवा रहे हैं। इतना कुछ हो गया, 39 जगह FIR दर्ज किए गए, लेकिन फिर भी इन पे कोई असर नहीं पड़ा। इनकी आदतों पे इन्हें ट्रोल किया गया, भाषा को लेकर बोला गया, लेकिन इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो संबित पात्रा ऐसे ही है, जहां भी जाते हैं अपनी भी बेइज्जती करवाते हैं, साथ ही अपनी पार्टी की भी बेइज्जती करवाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबाएं और हमारे दूसरे चैनल द LTV को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।